स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई, डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आरव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बजे थे। शहर की सड़कें अब भी रोशनी से भरी थीं, लेकिन आज कुछ अलग सा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजानी परछाई इस शहर के आसपास मंडरा रही हो। आरव अपने दोस्त कबीर के साथ एक पुरानी कैफे में बैठा था। कैफे की दीवारें बहुत ज्यादा जर्जर लग रही थीं, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ भी ना हो। कबीर ने चाय की एक चुस्की ली और कहा, तुझे पता है, हमारे एरिया में कल रात फिर से एक आदमी गायब हो गया। आरव ने अपनी आंखों में छिपा डर संभालते हुए कहा, फिर से? ये इस हफ्ते का तीसरा इंसान है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। कहते हैं लोग खुद भाग जाते हैं, लेकिन ये सब बातें सामान्य नहीं हैं। कबीर ने गंभीरता से कहा। तभी निशा और ईशा कैफे में तेजी से आईं। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। तुम लोगों ने सुना? आर्शी गायब हो गया है, निशा ने कांपती आवाज में कहा। आरव का दिल जैसे एक पल में डूब गया। आर्शी उनका सबसे करीबी दोस्त था। क्या? कब? कल रात घर जाते वक्त उसका फोन अचानक बंद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वह एक सुनसान गली में जाता दिखा, लेकिन उसके बाद वो जैसे गायब ही हो गया। कबीर ने अपनी घड़ी उतारी और कहा, मैं वही गली जा रहा हूं। मुझे लगता है कुछ है वहां। पागल हो क्या? रात हो रही है। सब लोग कह रहे हैं उस गली में कुछ है जो लोगों को खींच लेता है। ईशा ने डरी हुई आवाज में कहा। आरव ने ऐसा डर पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन वो अपने दोस्त आर्शी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। चलो हम सब साथ चलते हैं। चारों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और उस गली की तरफ बढ़ गए जहां आर्शी आखिरी बार देखा गया था। रास्ते में हवा और भी ज्यादा ठंडी लगने लगी थी, जैसे कोई उन्हें चुपके से देख रहा हो। वह गली बहुत पुरानी थी, जहां कभी घर होते थे, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बचे थे। दीवारों पर काली परत जमी हुई थी और जगह जगह फटे पुराने पोस्टर लटक रहे थे। आरव ने फोन से अर्शी को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। तभी कबीर ने जमीन पर एक पुरानी डायरी देखी। यह देखो, उसने डायरी उठाकर कहा। डायरी का पहला पन्ना खोला तो लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी उस शहर की तरफ जा रहे हो जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां सिर्फ वही लोग जाते हैं जो अपनी जिंदगी से भाग रहे होते हैं। सभी एक दूसरे को डर के साथ देखने लगे। ये किस शहर की बात कर रहा है? निशा ने पूछा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके फोन की फ्लैशलाइट एक पल के लिए बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक काला दरवाजा खुला हुआ था, बिना किसी दीवार के, बस हवा में लटकता हुआ। कबीर ने धीरे से कहा, क्या ये वही शहर का दरवाजा है? दरवाजे के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहरा अंधेरा, बिना किसी आवाज के। ईशा ने कभी इतना डर नहीं महसूस किया था, लेकिन आरव ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आर्शी उधर ही गया होगा, हम भी चलेंगे। और वे सब उस अंधेरे दरवाजे के अंदर चले गए, एक ऐसे सफर पर जहां से शायद लौटना मुमकिन नहीं था। जब आरव, निशा, कबीर और ईशा उस काले दरवाजे के अंदर घुसे तो अचानक उनके चारों ओर सब कुछ बदल गया। हवा बहुत ठंडी हो गई थी, जैसे उनके सांसों से भी धुआं निकल रहा हो। जमीन कांच जैसी चमकती हुई थी, लेकिन हर कदम पर दरारें फैलती जा रही थीं। सामने सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि मोबाइल की फ्लैशलाइट भी 2 कदम आगे नहीं जा रही थी। यह कौन सी जगह है? ईशा ने घबरा कर कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई दूर दूर तक फैल गई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कबीर ने कहा, लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। तभी उनके पीछे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और जोर की आवाज से सब कांप उठे। जब उन्होंने पीछे देखा तो वह दरवाजा अब गायब हो चुका था। सिर्फ एक काली दीवार थी जो पहले वहां नहीं थी। अब हम फंसे गए हैं। निशा की आवाज में डर साफ था। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें आर्शी को ढूंढना है, वो जरूर यहीं कहीं होगा। वे चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। हर ओर अजीब सी घड़ियों की आवाज गूंज रही थी, टिक 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 टिक, लेकिन कोई घड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद उन्हें देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक पुराना दरवाजा देखा,
जिस पर अजीब चमकते हुए निशान बने हुए थे। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ी सी हॉल थी और उस हॉल में दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थीं, जिनमें उन्हीं चारों की तस्वीरें बनी थीं। ये क्या है? कबीर ने कांपती आवाज में पूछा। ये तो हमारी बचपन की यादें हैं, ईशा ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां पर एक तस्वीर थी जिसमें आरव अपनी माँ के साथ खेल रहा था, लेकिन उस तस्वीर में उसकी माँ का चेहरा काला और धुंधला था। ये सब कौन बना रहा है? निशा ने दीवार छूते हुए कहा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, दीवार में से एक आवाज आई, बहुत धीमी और डरावनी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहां से वापस जा सकते हो? सभी ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हॉल की लाइटें खुद ब खुद जलने लगीं और उनके सामने एक और दरवाजा प्रकट हो गया। इस दरवाजे के नीचे कुछ खून की बूंदें टपक रही थीं। कबीर ने कहा, शायद आरशी इस दरवाजे के पीछे है। अगर वो जिंदा हो, ईशा ने धीरे से कहा। हमें डरने का समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा, आरव ने कहा और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बहुत लंबा गलियारा था। उस गलियारे में चारों तरफ पुरानी घड़ियां लटक रही थीं। कुछ बहुत तेज चल रही थीं, कुछ उल्टी दिशा में चल रही थीं और कुछ बिल्कुल रुकी हुई थीं। वे जैसे ही गलियारे में चले, पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। गलियारे के अंत में उन्हें एक अजीब सा कांच का कमरा दिखा। उस कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा, वह आरशी था। आरशी! आरव ने खुशी से पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि आरशी की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके होंठों पर अजीब मुस्कान थी। तुम लोग आ ही गए। आरशी की आवाज बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। तुम ठीक तो हो ना? निशा ने डरते हुए पूछा। अब मैं वही हूं जो ये शहर चाहता है, रशी ने धीमे से कहा, और अचानक उसके पीछे की दीवार टूट गई और वहां से एक बहुत बड़ी काली परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर घड़ियों के निशान थे। तुम लोग अब इस शहर के हिस्से हो। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों ने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन उनके पीछे रास्ते खुद ब खुद बंद होते जा रहे थे। यहां से निकलने का कोई रास्ता है क्या? ईशा ने चिल्लाते हुए कहा। हमें उसकी डायरी की मदद लेनी होगी, शायद उसमें कोई रास्ता लिखा हो। कबीर ने डायरी जल्दी से खोली और तभी एक नया पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अगला दरवाजा खोजो, वो दरवाजा जो समय के खिलाफ खुलता है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना समय गंवाए भागते हुए अगले दरवाजे की तलाश में निकल पड़े। आरव, निशा, कबीर और ईशा दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही दौड़ पड़े। उनके पीछे वह काली परछाई धीमे धीमे हवा में तैरती हुई आ रही थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे गलियारे की हवा को बर्फ सा ठंडा कर दिया था। जल्दी करो, हमें समय के विरुद्ध दरवाजा खोजना होगा, आरव ने चिल्लाया। गलियारे में दौड़ते हुए चारों तरफ घड़ियां लटक रही थीं। कुछ उल्टी दिशा में चल रही थीं, कुछ इतनी तेज कि उनकी सुइयां धुंधली दिखने लगी थीं। कबीर ने तेजी से डायरी के अगले पन्ने पलटे। शायद उसमें कोई संकेत हो। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, तुम जिस दरवाजे की तलाश कर रहे हो, वह दरवाजा वह होगा जो बाकी सब दरवाजों के समय से उल्टा चलता है। ईशा ने रुक कर कहा, मतलब जहां घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही हों, वहीं वो दरवाजा होगा? हाँ, हमें वो जगह जल्दी से ढूंढनी होगी, निशा बोली, और वे फिर से दौड़ पड़े। उनके सामने गलियारे में 4 दरवाजे आ गए। हर दरवाजे के ऊपर एक घड़ी लगी थी। 3 घड़ियां सामान्य तरीके से चल रही थीं, लेकिन चौथी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। उसकी सुइयां बाईं ओर घूम रही थीं। यही दरवाजा है, कबीर ने इशारा किया, पर उनके पीछे से वह काली परछाई तेजी से करीब आ रही थी। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी और उसकी लंबी काली उंगलियां हवा में कांप रही थीं। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, आरव ने बिना देर किए उल्टी घड़ी वाले दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के दूसरी ओर काले धुएं का एक सैलाब था। बिना सोचे समझे चारों दरवाजे के अंदर कूद गए।
दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चारों गिरते गिरते एक नए कमरे में पहुंच गए। यह कमरा पूरी तरह सफेद था। न दीवारें, न छत, न जमीन, हर तरफ सिर्फ सफेदी थी। लेकिन इस सफेदी में भी अजीब सी चमकती दरारें थीं, जैसे ये जगह टूटने वाली हो। ये कौन सी जगह है? निशा ने घबरा कर कहा। तभी उनके सामने हवा में एक किताब तैरती हुई प्रकट हुई। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब के बीच में लिखा था, इस शहर में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा तुम्हें समय से उल्टी दिशा में ले जाता है, दूसरा दरवाजा तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर के पास ले जाता है, और तीसरा दरवाजा तुम्हें उस सच के पास ले जाएगा जिसे तुम कभी जानना नहीं चाहते थे। मतलब अभी हम पहले दरवाजे से गुजरे हैं, अब हमें दूसरा दरवाजा ढूंढना होगा, कबीर ने कहा। लेकिन हमारे सबसे बड़े डर का मतलब क्या है? ईशा ने कांपती आवाज में पूछा। शायद हमारे अतीत से जुड़ी कोई बात जो हम खुद से भी छुपाते रहे हैं, आरव ने गंभीरता से कहा। तभी सफेद कमरे में 4 अलग अलग रास्ते खुल गए। हर रास्ता एक एक व्यक्ति के सामने था। लगता है ये रास्ते हमारे अपने डर की तरफ ले जाएंगे। शायद हमें अलग अलग जाना होगा, निशा ने कहा। नहीं, हमें साथ रहना चाहिए, ईशा ने रोते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मना करने की कोशिश की, सफेद कमरे ने खुद ही उन्हें 4 अलग अलग रास्तों में खींच लिया। आरव अब अकेला था। उसके सामने एक पुराना दरवाजा था जिस पर उसके बचपन का नाम लिखा हुआ था। क्या मेरे डर का दरवाजा मेरा अतीत है? उसने खुद से पूछा। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। अंदर एक पुराना कमरा था, वह कमरा जिसमें उसकी मां की आखिरी यादें थीं। वहां चारों ओर जल चुके खिलौने, टूटे हुए फोटो फ्रेम और दीवारों पर अजीब सी काली परछाइयां थीं। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसकी मां की आवाज। आरव, क्या तुम अब भी मुझसे डरते हो? आरव का शरीर जैसे जम सा गया। ये कैसे हो सकता है? मां तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे आरव। क्या तुम वाकई लौटना चाहते हो या इस शहर का हिस्सा बनना चाहते हो? आरव ने कांपते हुए अपनी मां की परछाई को देखा, जो धीरे धीरे काली आकृति में बदल रही थी। वही आकृति जिसने अर्शी को अपने कब्जे में लिया था। आरव को अब फैसला करना था, डर के आगे झुकना या इस रहस्य से लड़ना। आरव उस पुराने कमरे में खड़ा था जहां हर कोना उसकी मां की यादों से भरा था। दीवारों पर जले हुए निशान, टूटे खिलौने और हवा में बसी राख की महक, सब कुछ उसे उसकी सबसे गहरी चोट की याद दिला रहे थे। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए आरव? उसकी मां की परछाई धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। आवाज में अजीब सी गूंज थी, मानो कोई और भी बोल रहा हो उसके अंदर से। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं था, आरव ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। पर क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? परछाई की आंखें चमकने लगीं। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर उस दिन तुमने मुझे रोका होता तो शायद मैं जिंदा होती? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस रात को याद करने लगा जब उसने अपनी मां को अकेले छोड़ दिया था, बस कुछ पल के लिए। लेकिन उन कुछ पलों में आग लग गई थी और उसकी मां उस आग में फंस गई थी। तुम्हारा डर तुम्हें हमेशा इस शहर में कैद रखेगा जब तक तुम खुद से सच नहीं बोलोगे। परछाई अब उसके बहुत करीब आ गई थी। क्या तुम वाकई लड़ सकते हो? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। अगर इस शहर से बाहर निकलना है तो मुझे अपने डर को देखना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी मां की परछाई की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, परछाई की आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी और उसके पूरे शरीर में काली दरारें बन गईं। तुमने अपने डर को स्वीकार कर लिया है। आवाज अचानक बदल गई। अब वह वही काली शक्ति बोल रही थी जिसने आर्शी को अपने वश में किया था। लेकिन बाकी तीनों अभी भी तुम्हारे डर में फंसे हुए हैं। अगर तुम उन्हें नहीं बचा पाए तो वे हमेशा के लिए इस शहर के हिस्से बन जाएंगे। अचानक परछाई फट गई और वहां एक नया दरवाजा प्रकट हो गया, एक चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा। आरव ने दरवाजा खोला और दूसरी ओर कदम रखा। अब वह एक नए कमरे में था। वहां कबीर, निशा और ईशा तीनों फर्श पर बेहोश पड़े थे। कमरे में एक बड़ा सा गोल कांच का दरवाजा था जिसके चारों ओर घड़ियां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तभी हवा में वही किताब फिर से प्रकट हुई।
इस बार उसमें लिखा था, जो अपने डर को हराता है वही समय को पलट सकता है। बाकी तीनों के डर अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? आरव ने किताब बंद की और अपने दोस्तों की तरफ देखा। अचानक कमरे के 3 अलग अलग कोनों में अंधेरा फैलने लगा। पहले कोने में कबीर का डर प्रकट हुआ, उसका बचपन का कमरा, जहां उसका पिता उसे हमेशा डांटता था, कभी उसे प्यार नहीं मिला। दूसरे कोने में निशा का डर था, पानी से भरा एक गहरा कुआं जिसमें वह बचपन में गिर गई थी और मरते मरते बची थी। तीसरे कोने में ईशा का डर था, एक खाली स्कूल का गलियारा जहां वह हमेशा अकेली रहती थी, जहां कोई उसे पहचानता भी नहीं था। आरव जानता था, अगर उसने इन तीनों के डर को हराने में देर की तो उसके दोस्त हमेशा के लिए इस शहर में खो जाएंगे। मुझे तुम सबको वापस ले जाना है, उसने खुद से कहा। वह सबसे पहले कबीर की ओर दौड़ा। कबीर अपने डर में कैद था। वह एक बार फिर अपने पिता की कड़ी डांट सुन रहा था। तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काबिल नहीं है। आरव ने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, तू सबसे बहादुर है कबीर, अगर तू इस डर से बाहर निकलेगा तो हम सब बच जाएंगे। कबीर की आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा खुद को कमजोर समझता रहा। अब नहीं, आरव ने जोर से कहा। तभी कबीर के सामने खड़ा उसका डर अचानक काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अब आरव ने निशा की तरफ दौड़ लगाई। वह पानी में डूब रही थी, उसकी सांसें रुक रही थीं। आरव ने पानी में कूदकर उसका हाथ पकड़ा। तू अकेली नहीं है, मैं यहां हूं, निशा ने कांपते हुए कहा। मैं पानी से बहुत डरती हूं, मैं फिर से डूबना नहीं चाहती। तू डूबेगी नहीं, क्योंकि इस बार मैं तुझे बचाने आया हूं। आरव ने उसे बाहर खींच लिया और जैसे ही वह बाहर आई, पानी और कुआं दोनों काले धुएं में बदल गए। अब ईशा बची थी। ईशा अकेले बैठी थी, रो रही थी। कोई मुझे कभी देखता भी नहीं था, मैं हमेशा अकेली थी। आरव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरी सबसे खास दोस्त है, तुझे कोई छोड़कर नहीं जाएगा। ईशा ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में उम्मीद लौटी। तभी वह अंधेरा भी खत्म हो गया। तीनों के डर खत्म होते ही चारों के सामने वो गोल कांच का दरवाजा चमकने लगा। यह है दूसरा दरवाजा। इसके पार वह सच है जो हमें इस शहर की असली कहानी बताएगा। आरव ने दरवाजा खोला और चारों उसके अंदर चले गए, बिना यह जाने कि अब जो सच सामने आएगा वो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। जब आरव, निशा, कबीर और ईशा ने गोल कांच का दरवाजा पार किया तो वे एक बहुत ही अजीब जगह पर पहुंच गए। सामने एक विशाल गोल हॉल था जिसकी दीवारें काले कांच से बनी थीं। उन दीवारों में समय की घटनाएं घूम रही थीं, जैसे किसी ने उनके जीवन को रिकॉर्ड कर लिया हो। हॉल के बीच में एक ऊंचा पत्थर का मंच था और उस मंच के ऊपर वही रहस्यमयी किताब खुली हुई तैर रही थी। तभी चारों के सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई। वह पूरी तरह काले धुएं से बनी थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसके पूरे शरीर पर घड़ियों के निशान चमक रहे थे। तुम सच के दरवाजे तक पहुंच ही गए, वह धीमी गूंजती आवाज में बोला। अब तुम्हें इस शहर का सच जानने का अधिकार है। चारों चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे। यह शहर सिर्फ एक श्राप नहीं है, यह एक भूल है, एक गलती जो कभी सुधारी नहीं गई। वह आकृति धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। यह शहर समय के बाहर है, एक ऐसी जगह जहां वो लोग आ जाते हैं जो अपने सबसे गहरे डर से भागते हैं। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम सबने अपने जीवन में कभी सच का सामना करने से इनकार किया था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, और आरशी, वो क्यों फंसा? क्योंकि आरशी ने अपने डर को कभी नहीं स्वीकारा। वह अपने दुख को अंदर दबाता रहा और यह शहर उसे निगल गया। तभी दीवारों पर एक नई तस्वीर उभरने लगी। आरशी अपने पिता के साथ था, जो हमेशा उसे तुच्छ समझता था। आरशी अकेला, टूटा हुआ, अपने ही दर्द में कैद था। इस शहर ने उसे बुलाया और वह खुद ही इसके अंदर चला आया। ईशा ने डरते हुए पूछा, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? हो सकता है, वह आकृति बोली, पर इसके लिए तुम्हें तीसरे दरवाजे से गुजरना होगा। वह दरवाजा जो तुम्हें उस सच तक ले जाएगा जिसे तुम जानना नहीं चाहते। कबीर ने पूछा, कौन सा सच? तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ, तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई। अचानक हॉल के बीचों बीच एक तीसरा दरवाजा प्रकट हो गया। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था।
यह दरवाजा सफेद था, लेकिन उसके किनारों पर काली दरारें थीं, जैसे वह कभी भी टूट सकता हो। यह दरवाजा तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां समय का अंत है, जहां तुम खुद को देखोगे जैसा तुम सच में हो। आरव ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। तैयार हो? निशा ने सिर हिलाया। हाँ, हम आरशी को वापस लाएंगे। कबीर और ईशा ने भी हामी भरी। चारों ने मिलकर दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लेकिन यह जगह खाली थी, जैसे समय और जगह दोनों खत्म हो चुके हों। तभी सामने एक बहुत बड़ा आईना प्रकट हुआ। इस आईने में चारों खुद को देख सकते थे, लेकिन उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। ये कौन है? निशा ने धीमे से कहा। आईने में उनके पीछे वह काली परछाई खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। आरव की आंखें खुली रह गईं। ये तो मैं हूं। हाँ, वो काली परछाई उन्हीं का ही रूप थी। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो। आईने से आवाज आई। तुम्हारे डर, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे छिपे हुए सच, यही तुम्हें इस शहर में लाते हैं, यही इस शहर को जिंदा रखते हैं। अगर तुम सच में इस शहर से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को माफ करना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा। आईने में आरव, निशा, कबीर और ईशा चारों ने खुद को देखा, अपने सारे दोष, सारी गलतियां, सारे दुख। मैं खुद को माफ करता हूं, आरव ने कहा। मैं खुद से भागना बंद करती हूं, निशा ने कहा। मैं खुद को कमजोर नहीं समझता, कबीर ने कहा। मैं अकेली नहीं हूं, ईशा ने कहा। आईना अचानक चमकने लगा और फिर टुकड़ों में टूट गया। अंधेरा खत्म हो गया और उनके सामने अब वही आरशी खड़ा था। इस बार उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं। तुम लोग मुझे ढूंढने आ गए? राशि ने धीमे से कहा। हम तुझे छोड़कर कभी नहीं जाते, आरव ने कहा। तभी किताब के अंतिम पन्ने अपने आप खुल गए। उसमें लिखा था, तुमने अपने डर को हराया, अब यह शहर तुम्हें आजाद कर रहा है। लेकिन याद रखना, डर कभी खत्म नहीं होता। फर्क बस इतना है कि अब तुम उससे भागोगे नहीं। चारों के सामने एक सफेद दरवाजा प्रकट हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह काली परछाई अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चारों आरशी को साथ लेकर उस सफेद दरवाजे से बाहर निकल गए। जब उन्होंने आंखें खोली, वे फिर से अपने असली शहर में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वे जानते थे, वे बदल चुके थे। वे अब अपने डर से भागने वाले लोग नहीं थे। काला शहर अब उनके पीछे था, लेकिन उनके दिल में उसकी याद हमेशा रहनी थी। कहानी खत्म हो गई थी, ऐसा चारों ने सोचा था। आरव, निशा, कबीर, ईशा और आरशी जब काले शहर से लौटे तो उनकी जिंदगी पहले जैसी लगने लगी। कॉलेज शुरू हो चुका था, हंसी मजाक फिर से लौट आया था और डर जैसे कहीं पीछे छूट चुका था। लेकिन कुछ चीजें अब भी सही नहीं थीं। सबसे पहले निशा ने महसूस किया। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसने अपने कमरे के कोने में एक छोटी सी काली दरार देखी। दरार से हल्की सी काली धुंध बाहर निकल रही थी। शायद ये मेरी सोच होगी, उसने खुद को समझाया। पर अगली सुबह कबीर ने भी अपने कमरे में दीवार पर घड़ी देखी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। फिर आरशी के सपनों में वही काला शहर फिर से आने लगा। वे सब समझ गए, काला शहर अब भी उनके साथ था। शायद वह कभी पूरी तरह गया ही नहीं था। एक दिन वे चारों फिर से मिले। आरशी के हाथ में वही पुरानी डायरी थी। ये डायरी मेरे कमरे में कैसे आई? ऋषि ने डरते हुए पूछा। डायरी अपने आप खुल गई। उसमें नई इबारत उभरने लगी। डर से जीतना काफी नहीं है, डर को समझना भी जरूरी है। तुमने अपने डर को हराया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। इसलिए काला शहर अब तुम्हारे अंदर है। आरव ने डायरी बंद की और गंभीर स्वर में कहा, शायद काला शहर कोई जगह नहीं था, वो तो हमारे अंदर था। आरव ने डायरी बंद की और गंभीर स्वर में कहा, शायद काला शहर कोई जगह नहीं था, वो तो हमारे अंदर था। और जब तक हम खुद से भागते रहेंगे, वो हमारे अंदर जिंदा रहेगा। निशा ने धीरे से कहा। ईशा बोली, लेकिन हमने खुद को माफ कर लिया था, हमने अपने डर को स्वीकार कर लिया था, फिर ये क्यों लौट आया? तभी डायरी के पिछले पन्ने पर एक और संदेश लिखा दिखा। काले शहर से बाहर आना आसान था, लेकिन काले शहर को अपने अंदर से बाहर निकालना सबसे कठिन है। तुमने डर को पहचान लिया, पर क्या तुमने उससे दोस्ती की?
चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह तो अभी शुरू हुई थी। अब डर से लड़ने का तरीका बदलना था। अब उन्हें डर से भागना नहीं था, न ही उसे मिटाना था, बल्कि उसे समझना था, उसे अपनाना था, क्योंकि डर भी उनका हिस्सा था। हमें वापस जाना होगा, कबीर ने कहा। क्या? ऋषि चौंक गया। हाँ, आरव ने गंभीरता से कहा, हमें काले शहर में वापस जाना होगा, इस बार खुद की तलाश में, खुद से लड़ने नहीं, बल्कि खुद को अपनाने के लिए। डायरी के पिछले काले पन्ने पर धीरे धीरे एक दरवाजा उभर आया, वही काला दरवाजा जिसे वे कभी खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। ये फिर से खुल गया है, ईशा ने धीरे से कहा। इस बार हम इसके अंदर एक नई सोच लेकर जाएंगे, आरव बोला। इस बार डर को मारने नहीं, बल्कि उसे समझने। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। काला दरवाजा फिर से खुल गया और वे बिना किसी डर के उसके अंदर चले गए। काला शहर अब उनका दुश्मन नहीं था, अब वो उनके अंदर का हिस्सा था, और यही थी उनकी असली जीत। जैसे ही आरव, निशा, कबीर, ईशा और राशि ने काले दरवाजे को फिर से पार किया, वे खुद को एक पूरी तरह बदली हुई दुनिया में पाए। यह वही काला शहर था, लेकिन इस बार यह पहले जैसा वीरान और डरावना नहीं था। अब यह शहर जीवित था। दीवारें धड़क रही थीं जैसे कोई दिल धड़कता हो, रास्तों से हल्की रोशनी उठ रही थी, और हर गली में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे शहर खुद उनसे बातें कर रहा हो। यह जगह बदल गई है, निशा ने धीरे से कहा, या शायद हमने इसे अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है, आरव ने जवाब दिया। तभी सामने एक पुराना आदमी प्रकट हुआ। उसके लंबे सफेद बाल थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था, उसने गूंजती आवाज में कहा। मैं इस शहर का रखवाला हूं। तुम कौन हो? अर्श ने पूछा। मेरा नाम समय है, मैं ही इस शहर का जन्मदाता हूं। तुमने इस शहर को बनाया? ईशा हैरान हो गई। हाँ, काला शहर कोई श्राप नहीं है, ये इंसानों के सबसे गहरे डर से बना है। हर बार जब कोई अपने डर से भागता है, वह भागते हुए इस शहर में आ जाता है। लेकिन यह जगह तुम्हें मारने के लिए नहीं थी, ये तुम्हें खुद से मिलाने के लिए थी। तो हम इस शहर से भागकर गलत कर रहे थे, कबीर ने धीरे से कहा। भागना ही असली जाल है, डर कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम डर को अपनाते हो, उसे समझते हो, तो तुम इस शहर के असली रास्ते देख सकते हो। फिर क्या ये शहर हमेशा हमारे साथ रहेगा? निशा ने पूछा। हाँ, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो तुम्हें कैद नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब उससे भागते नहीं हो। समय ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी, और अचानक चारों के सामने उनके पुराने डर फिर से खड़े हो गए, लेकिन इस बार वे डर छोटे और कमजोर दिख रहे थे। तुम देख सकते हो, अब वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। अब वे तुम्हारे हिस्से हैं, तुम्हारे साथी हैं। आरव ने धीरे से अपने डर को छुआ। अब वह बस एक हल्की परछाई रह गई थी। डर हमारा दुश्मन नहीं है, डर हमें मजबूत बनाता है, आरव ने कहा। समय मुस्कुराया। तुमने काले शहर का असली राज जान लिया है, अब तुम कभी यहां फंसोगे नहीं। लेकिन अगर कभी कोई और इस शहर में फंसे, तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। हम वादा करते हैं, चारों ने एक साथ कहा। समय ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके सामने एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। जाओ, अब तुम आजाद हो, लेकिन याद रखना, काले शहर का रास्ता तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा, और जब कभी तुम अपने डर से फिर भागोगे, तो ये दरवाजा फिर से खुल जाएगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और दरवाजे के पार चले गए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी, या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।